कैसी कैसी फिल्में भाई। एक फिल्म में उन्हें ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उसको भी प्यार हो जाता। दूसरे फिल्म में उन्हें पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसको भी प्यार हो जाता। तीसरे फिल्म में उन्हें इंजीनियर है, उसको भी प्यार हो जाता। और एक फिल्म में इन्हें साइंटिस्ट है, उसको भी प्यार हो जाता। और एक फिल्म में उन्हें पुलिस ऑफिसर है, उसको भी प्यार हो जाता। और एक फिल्म में एक डॉक्टर है, उसको भी प्यार हो जाता। और एक फिल्म में उन्हें तो जवान है, बॉर्डर पे जाके क्या सोल्जर है, उन्हें देश के लिए लड़ने वाला, उसको भी प्यार हो जा रहा। अरे ऑटो वाले से लेके और गरीब और फकीर से लेके हर एक को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, हर एक को प्यार हो जा रहा। मेरे कुछ क्यों नहीं हो रहा? ये फीलिंग दिलाई जा रही है, ये फीलिंग दिलाई जा रही है, जहनों में डाली जा रही है, याद रखो। इसीलिए ऐसे गाने, ऐसे शेर व शायरियाँ, ऐसे फिल्में, ऐसे स्टेटस लोग रख लेते हैं। अब वो सुनते हैं तो जिसको वो चीज़ पहले से नहीं मालूम थी, लेकिन वो गाने सुनने की वजह से, वो शेर व शायरियाँ सुनने की वजह से उसके दिल में भी ख्याल आ रहा है। इसीलिए ना हर गाने में वही फीलिंग दिलाई जाती, हर गाने में वही फीलिंग दिलाई जाती। क़यामत का दिन है और अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है और अल्लाह ताला सवाल करेगा। अगर अच्छा करे तो जन्नत में, बुरा करे तो जहन्नम में जाते। बोले सो डर ही ख़त्म हो गया। बचपन से कोई सिखाए नहीं और उनके जहन में वो कोई कुरान की आयत याद नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह भी याद नहीं है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह भी याद नहीं है। सूरह मोमिन की आयत नंबर 19 भी याद नहीं है। कोई नहीं देख रहा लेकिन तुम्हें अल्लाह देख रहा। बोले सो किसी को डर ही नहीं रहा। इसीलिए फिर लड़कियां का क्या कर रही, लड़के क्या कर रहे, चोरी छुपे ये आशिकियां चलाते हुए ज़िंदगियां गुजार रही। आखिरत का डर न होना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर उसके बाद वालिदैन की लापरवाही, बड़ी ख़तरनाक बात बोल। वालिदैन जितने भी माँ बाप है, तुम्हारे लिए मेरा मैसेज है, याद रखो, वालिदैन की लापरवाही तुम्हारे लड़कियों और तुम्हारे लड़कों के बिगड़ने में बहुत बड़ा असर छोड़ रही है। कैसे? याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया? हर जिम्मेदार से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल होगा। तुम जिम्मेदार है तुम्हारे घर के, तुम्हारे जिम्मेदारी के ताल्लुक से अल्लाह सवाल करेगा। तुम्हारे को अल्लाह औलाद दिया, औलाद के बिगड़ने में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़रूर सवाल करेगा, क्यों बिगड़ी औलाद। इस जिम्मेदारी का एहसास रखते हुए ज़िंदगी गुजारो। एक तो बचपन से दीन नहीं सिखाए, दीन का इल्म नहीं सिखाए, आखिरत का डर, आखिरत की फ़िक्र, ये तमाम चीज़ें नहीं सिखाए। इसलिए ज़्यादातर जो बिगड़ती ना औरतें, लड़कियां और लड़के, वो बेदीन ही होती हैं। दीनदार भी होती लेकिन बहुत कम, जो रस्मी दीनदार होते वो लोग बिगड़ते, लेकिन ज़्यादा जो बिगड़ते वो बेदीन लोग ही बिगड़ते, उनकी तरबियत सही नहीं करे। एक वजह ये है। और दूसरा, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वक्त ज़्यादा हो गया, वरना इस पर मैं बोलूँ वालिदैन की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी। पहली चीज़, दीन की तालीम नहीं दी है, इल्म नहीं सिखाए। और दूसरा, माँ बाप बचपन से अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को मोहब्बत से, प्यार से तरबियत नहीं करे। कई मरतबा बोला यह बात मैं आपको, आपके बच्चों को जब घर में प्यार नहीं मिलता ना, तो फिर बाहर अगर कोई सिर्फ चंद प्यार और मोहब्बत के अल्फाज अगर फेंक दिया तो वो उसकी आशिका बन जा रही है। घर में कोई बाप, कोई माँ, बेटा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बेटा पूरी कायनात में मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुझसे है, बेटा तेरी कोई परेशानी है, बेटा कोई तेरी तकलीफ है, कोई टेंशन है, कोई मसला है, तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, बेटा कुछ भी होना मुझसे मांगना। बच्चों से बात करना, बच्चों के करीब बैठना, बच्चों की सुनना, बच्चों को प्यार करना, बच्चों को मोहब्बत करना, ये सब छोड़ के अगर बच्चों को हमेशा तुम डांटते रहो, डपटते रहो, गुस्सा करते रहो, बच्चे अगर कोई बात बोलने के लिए आए तो उनकी बात ना सुनो, आप अपने कामों में बिजी रहो, ऐसे बच्चे दिमागी तौर पर ये सोच में पड़ जाते हैं कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे घर में मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही है। कॉलेज को गया, स्कूल को गई, वहाँ पर आके कोई बोल दिया आई लव यू, तेरे वास्ते चांद को लेके आता हूँ, 16-17 सितारे तोड़ के लाता हूँ। बोले तो अम्मा लाता कते ही ने, मेरी अम्मा लाई नहीं, बाबा लाया नहीं, चांद को इन्हें ला तुम बोल रहा, भाग जाती उन्हें, खलास। हकीकत है ये। मोहब्बत जब घर में नहीं मिलती माँ बाप की, बहनों की, भाइयों की, तो फिर मोहब्बत झूठी मोहब्बत, वो जाल बिछाता, खाली ऐसे दाने डालता मोहब्बत के। और औरतें जल्दी पिघल जाती भी हैं, उनको खाली बातें होना, अच्छे बातें करे तो औरतें, तुम सब जानते इस चीज़ को, थोड़ी सी तारीफ़ करे तो क्या क्या कर देते मालूम है। तारीफ़ करके बहुत सारे अच्छे काम उन्हें उसके नफ्सानी ख्वाहिशात उन्हें पूरी कर लेता। तारीफ़ कर लो बस, उसके बन जाते। आज क्या देखे उसके पास,
उसका स्टेटस नहीं देखे, उसके अखलाक नहीं देखे, उसकी दीनदारी नहीं देखे, उन्हें कहाँ का रहने वाला, उसकी इज्जत क्या है, उन्हें नमाजी बेनमाजी कुरान कुछ भी नहीं देखे, उन्हें क्या करा, खाली मोहब्बत के 2-4 बातें बोल दिया और टच, खाली मैसेज कर दिया। अब ये पागल पूरे उन्हें लाता, अब इन्हें चांद लाता हूँ, सितारे लाता हूँ, आसमान को झुका देता हूँ, तू नहीं है तो जहन्नम में चले जाता हूँ, तू मिले तो जन्नत में चले जाता हूँ, ये बोलते खुशी से जाके शादी कर ली। शादी होने के बाद क्या हुआ जी, घर में तरकारी नहीं है, सब कुछ छोड़ के भाग के आई। बोले तो उन्हें आलू बैंगन भी नहीं लाता, कुछ भी नहीं लाता, उन्हें आवारा था, उन्हें क्या लाएंगा उन्हें। तो याद रखो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो मैं क्या बोल रहा था, वालिदैन की लापरवाही में पहली चीज़ दीन नहीं सिखाए, और दूसरा घर में अगर मोहब्बत नहीं दिए। इसलिए माँ बाप कभी बच्चों के सामने नहीं लड़ना, बच्चों के सामने नहीं झगड़ना, इससे फिर उनके दिलों में नफरत बैठ जाती। याद रखो, इस पर बहुत कई डॉक्यूमेंट्री, कभी आप लोग देखो, फिल्में खाली देखने से ही नहीं होता, कई विकिपीडिया वगैरह में भी पूरे फिल्मों की स्टोरियाँ भी मिल जाती, खाली पढ़े तो भी, कभी मैसेजेस में भी हम लोग पढ़ लेते असल में वो फिल्म की स्टोरी क्या है। और कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले ऐसे न्यूज़ बताते जो हकीकत में होती हैं। एक तो इल्म नहीं सिखाए, और दूसरा मोहब्बत नहीं दिए बचपन से, और तीसरी चीज़ क्या है कि माँ बाप उनको कौन सा रिश्ता हलाल है, कौन सा रिश्ता हराम है, किससे पर्दा करना, पर्दा कैसे करना, किससे बात कर सकते, किससे बात नहीं कर सकते, कौन तुम्हारा महरम, कौन तुम्हारा ना महरम है, और कौन सी पार्टी में जाना, कौन से फंक्शन में नहीं जाना, गए तो कहाँ बुर्खा उतारना, कहाँ बुर्खा नहीं उतारना, और कौन से मिक्स गैदरिंग्स है वहाँ पर नहीं जाना, ये तमाम चीज़ें नहीं बताए, नहीं सिखाए। इसलिए बच्चियाँ देखा देखी में अपने फ्रेंड्स से सीख लिए, या नहीं तो सीरियलों से सीख लिए, या नहीं तो फिल्मों से सीख लिए। ये सब बातें बताना बच्चों को ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। याद रखो, एक बेटी का कदम फिसले कई मर्दों की गर्दनें झुक जाती हैं। याद रखो, तो ये सब सिर्फ तारीफ के जाल फेंक के आप लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह अकेली लड़की, माँ बाप तरबियत में ये भी चीज़ जहन में रखें, जो मैं अभी बोलने वाला हूं, बड़ी अहम चीज़, इसको आज हम लोग मामूली समझ लिए, लेकिन यहां से फितने शुरू होते। अकेली लड़की को खाला, फूफी, कजिन्स के घर या फ्रेंड्स के घर कभी नहीं भेजना। आप समझ रहे, अरे खाला मेरी बहन के घर ही ना, जान दो, उसका फूफी का घर है ना, जाने दो। आप अकेली लड़की को भेजे, फिर वहां से फितने शुरू होते, जितने अफेयर शुरू होते ये वहीं से शुरू होते। आप जाओ, माँ हमेशा, आपकी लड़की बालिग है, आपके लड़की के साथ आप हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अकेली लड़की कॉलेज को जा रही है, आप जाके छोड़ के आएंगे, जाके रिसीव करेंगे, और वहाँ अटेंडेंस देखेंगे, बच्ची आ रही, बैठ रही, या फिर कॉलेज से कहीं से तो भी चले जा रही, आप पूछेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो। और जिस दिन वो लड़की माँ की नज़र से अगर दूर रही, खाला के बच्चों के साथ, फूफी के बच्चों के साथ वो घूमने के लिए चले गई, वो शादियों में चले गई, और रात को अक्सर लोगों की गलती ये होती, बहना है ना, खलेरे बहना है, चलो हम सब बच्चियां अम्मी एक रूम में सो जाते हैं, तुम बुढ़िया एक रूम में सो जाओ। कई कुछ सोते एक रूम में। अब वहाँ रात को याद आते हैं, तुम्हारे मोबाइल में क्या है, मेरे मोबाइल में क्या है, तुम्हारा किसके साथ तो भी है कि चल रहा कि, अयो क्या नई बात बोल रहा हूँ मैं, हो रहा सो बोल रहा हूँ मैं, हकीकत बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें तुम्हारे बच्चियाँ सीख रही, हकीकत आपको नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो आप आँख खोलो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। तुम्हारी बच्चियाँ यही बातें करती, यही चलता तुम्हारी बच्चियाँ जब अकेली होंगी। बच्चियाँ बच्चे सब यही चीज़ें होती। कॉलेज में कौन देखा, किसको क्या बोले, किसका क्या मैसेज आया, तुम्हारा क्या है, हमारा क्या है, सब चलता। बल्कि कई बातें तो भाभियों को, फूफुआं को, सबको मालूम हो जाता। भाभियाँ सपोर्ट करते हैं नंदों के ये सब चीज़ों में। याद रखो, दुआएं करते, बल्कि बुढ़िया, सच्चा प्यार रहे तो अल्लाह इनको मिला दे, कहते दुआएं कर करके उनको मिलाते हैं लोग। बेशरम हो गए सब, बेगैरत हो गए सब, इसलिए ऐसे काम करते। तो याद रखो, अकेली लड़की को कभी नहीं भेजना, कभी नहीं भेजना। और मेरी सहेली का रस्म है अम्मी जाती, मेरी सहेली की शादी है अम्मी, थोड़ी सी पार्टी है अम्मी कॉलेज में, कभी नहीं भेजना, हरगिज़ नहीं भेजना। और ख़ास तौर से ये जो वैलेंटाइंस डे आ रहा ना, आशिकों का दिन, जानियों का दिन, हरामकारों का दिन, इस दिन तो ख़ास तौर से हमारी बच्चियों को, आपकी बच्चियों को बिल्कुल कॉलेज नहीं जाने देना। आपकी बालिग लड़कियों को कॉलेज, स्कूल उस दिन भेजो मत। आपकी बच्ची शरीफ है, अच्छी बात है,
आपको पूरा यकीन है, अच्छी बात है, आपकी बच्ची शरीफ है, दीनदार है, गुनाह नहीं करती, लेकिन वो दिन अच्छा नहीं है, वो सहेलियां अच्छी नहीं है। बस इस चीज को याद रखो। बिगड़ी तुम्हारी बच्ची, शरीफ थी बेचारी, उसको नहीं मालूम था। यही आपसे अलग होके जिस दिन वो किसी खलेरी बहन से, उसके फ्रेंड से किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में मिली ना, उस दिन से बिगड़ी, वो उस दिन से बिगड़ी। इन बातों पे, इन चीज़ों पे रोना आता है, लेकिन मैं आपको हंसा के बोल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आ जाए बात। आपकी बच्ची शरीफ थी बेचारी, वो नजरें नीचे करके चल रही थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो फंक्शन में कोई घूर रहा था, आपकी बहन की लड़की, उसकी कजिन सिस्टर या उसकी फ्रेंड उन्हें इशारे करके बोलती देख देख, उन्हें देख रहा है, देख, उन्हें बोलती, इन्हें देखती, वहीं से शुरू होती है कहानी। ये हकीकतें हैं, अपने बच्चों पे अंधे बन के। और जितनी बच्चियां भागी ना, उनके माँ बाप भी यही समझते थे पहले, हमारी बच्ची शरीफ है जी। जितने बच्चियां भागे ना, उनके माँ बाप भी यही समझते थे, हमारी बच्ची शरीफ है, लेकिन शराफत भागे तक नहीं मालूम हुआ। इसलिए इन चीज़ों पे जहन रखना। फिर उसके बाद ख़ासतौर से वैलेंटाइंस डे के दिन हो या फिर किसी और दिन में भी, और ख़ास तौर से हो सके तो वैलेंटाइंस डे के दिन भी बाप घर में रहे, बच्चों को भी स्कूल कॉलेज ना भेजे, माँ भी थोड़े काम काज कुछ तो भी रहे तो अलग कर लेके अपने बच्चों का मोबाइल हाथ में लेके उसका नेट ऑन रख के उसका व्हाट्सएप, उसका फेसबुक, उसकी इंस्टा, ये सब चीज़ें आप चेक करो। सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके बच्चों के चेक करो, उस दिन किसका मैसेज आता, कहाँ जाने की प्लानिंग बनाई थी बच्ची, कौन कौन मैसेज कर रहा, सब तुम्हारे आंखों के सामने आ जाता। याद रखो। और तुम्हारी बच्चियां याद रखो, बिगड़ने से पहले कई इशारे देती। माँ बाप जो अंधे बन रहे ना, उनकी आंखें खोलना चाह रहा हूं इन बातों के जरिए से मैं। माँ बाप को मालूम होना ये बातें, वरना माँ बाप अपने बच्चियों की मोहब्बत में अंधे बन रहे, हमारी बच्ची ऐसा नहीं करती बोल के। वरना उन्हीं माँ बाप को रोते हुए देखा मैं, रोते हुए देखा आंखों के सामने। फयाज भाई कभी सोचा नहीं था हमारी बच्ची ऐसी करेंगी, रात को 2 बजे रात को उठ के भाग गई, कहाँ चले गई नहीं मालूम बोल के रोते हुए बापों को देखा, रोते हुए माओं को देखा मैं। इसलिए दर्द के साथ बोल रहा हूं, आपकी बच्ची बिगड़ने से पहले इशारे देती है आपको, उसकी चाल में, उसकी चलन में, उसके बात करने में, उसके अंदाज में, उसके कपड़े पहनने में, उसके नोटबुक्स में और उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पे इशारे मिल जाएंगे। तुम्हारी बच्ची का किसी ना किसी से अफेयर शुरू हुआ, बस आप चेक कर लेना। अरे जितने बच्चियां ये जो स्टेटस लगाते ना, मोहब्बत के शायरियां के, आशिकां के शायरियां के, मैं समझता हूं इनके माँ बाप कितने बेगैरत होंगे। तुम्हारी नौजवान बच्ची मोहब्बत के गाने, गम के गाने लगा रही उन्हें स्टेटस पे, कहां चले गए, रो रही उन्हें इंस्टा पे निकाल के, ऐसा उसको देख के, इसका नाम लेके आंखें से आंसू जा रहे उसके। मोहब्बत में पागल हो गई, प्यार में पागल हो गई, ये हो गया वो हो गया। किधर चले गए इनकी हया, किधर चले गए इनकी शर्म, इसके माँ बाप की समझ में नहीं आता। तो आप नहीं देखते, आप चेक नहीं करते, आपको फुल भरोसा है ऐसे जिनाकारियां करते, याद रखो। तो इसलिए चेक करना जरूरी है। फिर इसी तरह कुछ माँ बाप के साथ ऐसा होता, माँ को सब पता रहता। कई केसेस में यह देखा गया कि माँ को सब मालूम रहता, बाप को नहीं बोलते। बस माँ ये समझती मेरी बच्ची गलत काम कर रही, पहले रो लेती, 2-4 बातें बोल देती, गुस्सा कर देती, बाद में बाप को मालूम है तो इसको कहाँ मार देता, कि भाई को मार दी, मालूम है तो कहाँ ख़त्म कर देता कि मेरी बच्ची को, बल्कि नहीं छुपा के रखती। मैंने बोलती तू तो माँ छे, पहले से मेरे गलतियाँ छुपाते हुए आई, तू अब क्या कर लेती मेरे को, चल मैं करते चली थी, बराबर भाग जाती उन्हें। बाद में रोते हुए हाँ मेरे को मालूम था पहले से, मैं कई मरतबा डराई। तेरा डराना कुछ भी फायदा नहीं रहा वहाँ पर। तो माँ कभी ना छुपाए ये बातें, मालूम हुआ पहले दिन से उसके ऊपर सख्ती करे और उसे रोके। तो बहरहाल ये माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं। फिर इसी तरह क्या है, माँ बाप की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि माँ बाप मोहब्बत की हकीकत भी बताना। मोहब्बत बोले तो हम कभी ये तालीमिश नहीं देते, मोहब्बत क्या है बेटा, मोहब्बत है, मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत किससे होती, एक मुसलमान को अल्लाह से सबसे ज़्यादा होना, अल्लाह के रसूल से होना, उसके बाद माँ से होना, उसके बाद शादी हुई तो शोहर से होना। बेटा ये मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की हकीकत क्या है, ये माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहिए।